प्रधानमंत्री आज से 2 दिवसीय दौरे में 4 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम पहले सिक्किम जाएंगे, वहां विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सिक्किम के बाद प्रधानमंत्री बंगाल जाएंगे और उसके बाद बिहार के कई शहरों में रैलियां और रोड शो करेंगे। मगर पीएम के दौरे से पहले जोरदार सियासत है। ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य का बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किया, गुजरात में किया और अब 2 दिनों में पीएम 4 राज्यों के दौरे पर निकल रहे हैं। इन 4 राज्यों में दौरे के दौरान पीएम मोदी कई रोड शो करेंगे, कई रैलियां करेंगे और करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पहले सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और आगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिनमें से 3 बड़े राज्य यानी बिहार, बंगाल, यूपी में 22 महीने के भीतर चुनाव होना है। और इन 3 बड़े राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन अब इन्हीं राज्यों में विकास की सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर, सेना के शौर्य, सेना को मिली सरकार से छूट, आतंक के ध्वस्त ठिकानों की बात करते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद पर गरजेंगे। तो क्या बालाकोट स्ट्राइक के बाद जितना फायदा बीजेपी पाई थी उतना ही इस बार भी मिलेगा? सिंदूरिया सागर की गर्जना हिंदुस्तान के कोने कोने में है। सिक्किम के बाद पीएम मोदी ममता दीदी के गढ़ में रहेंगे, मगर पीएम वहां पहुंचे इससे पहले ही पीएम के दौरे पर टीएमसी ने सवाल उठा दिए। একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন, কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। लेकिन कुछ ही देर में टीएमसी को यह समझ आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई भी बयान इस वक्त सियासी खतरे की घंटी बजा देगा, इसीलिए तुरंत यूटर्न ले लिया गया। कोई लीडर, कोई स्टेटमेंट अलग से कोई इस तरह स्टेटमेंट हम लोग बंगाल के बाद पीएम का अगला पड़ाव बिहार है और बिहार में पीएम के नाम के पोस्टर पहले से ही लग गए हैं। पूरे पटना को जो है वो पोस्टरों से पाट दिया गया है और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया है उसका भी जिक्र कई पोस्टरों में किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम बिहार में होंगे। ये बिहार ही था जहां सबसे पहले पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी कि पहलगाम में हमला करने वालों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में ही पहला बड़ा चुनाव होना है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की चेतावनी और फिर सेना के पराक्रम की बात बिहार में दोहराकर पीएम मोदी राष्ट्रवाद की राजनीति को आगे करेंगे? पटना से शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल से मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, विस्तार से बताइए। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय 4 राज्यों का दौरा आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले वो सिक्किम जाएंगे। सिक्किम आपको पता है 50 साल उसके स्टेटहुड के पूरा होने का जश्न मना रहा है, तो उस जश्न में शामिल होंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वहां पर गैंगटॉक में। और उसके बाद सेकेंड हाफ में लगभग 2 बजे के आसपास वो बंगाल आएंगे, बंगाल के अलीपुर द्वार में। और सालों बाद यहाँ कोई प्रधानमंत्री अलीपुर द्वार जिले में आ रहे हैं। ये बिल्कुल बॉर्डर भूटान से सटा हुआ जिला है। यहाँ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और फिर यहां से वो चले जाएंगे बिहार की ओर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में शब्दों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कल ट्वीट करके कहा कि बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि यहां के जो लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस के शासन से परेशान हो चुके हैं और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे परेशान हो चुके हैं, करप्शन से परेशान हो चुके हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी अब उसके बाद जवाबी हमला बोल दिया है और माइग्रेटरी बर्ड की संज्ञा दी है। और ये पुराना जुमला है तृणमूल कांग्रेस का, 2014, 2019, 2021, 2024 में भी हमने देखा था। वही वो प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए अपनाते हैं और वही आरोप वो इस वक्त भी लगा रहे हैं कि टूरिस्ट के तौर पर वो आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बंगाल के लिए जो सेंट्रल फंड है लगभग काफी करोड़ रुपए का वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये जुबानी जंग प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे उम्मीद की जा रही है काफी कुछ कहेंगे, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इसके अलावा बंगाल और ममता बनर्जी के बारे में भी वो काफी कुछ कहेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।